बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ की पाठशाला, किसानों से सीएम योगी का संवाद, किसान की बात किसान के द्वार थीम। सीएम योगी ने कहा कि किसान खुशहाल तो देश समृद्ध, देश के विकास में किसान का योगदान, डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है। यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा किसानों को अच्छा बीज मिल रहा है। सीएम योगी ने कृषि स्टॉल का भी जायजा लिया। जैतपुर क्षेत्र के दौलतपुर गांव में पाठशाला। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, ओपी राजभर की सेना पर बोले संजय निषाद, देश को सैनिक नहीं सेवक की जरूरत है। निषाद पार्टी के पास सेवक है। संजय निषाद ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने पिछड़े और महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने पंचायत में महिला आरक्षण दिया था। योगी सरकार की नई आयुष पॉलिसी, प्रदेश में आयुष उद्योग को मिलेगी रफ्तार। वर्ष 2026 में आएगी नई आयुष पॉलिसी। पीपीपी मोड से आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। नई पॉलिसी में आयुष रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। बुलंदशहर में दूल्हे विवेक ने दहेज के 51 लाख रुपए लौटा दिए। चांदी का एक सिक्का लेकर शादी किया और 7 फेरे लिए। मथुरा की कृष्णा से बुलंदशहर के विवेक का विवाह हुआ। दहेज के 51 लाख रुपए माथे से लगाकर लौटाए। बिना दहेज की शादी को सर्व समाज ने सराहा। लखनऊ में बीकेटी रामलीला मैदान में बड़ी किसान महापंचायत। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया नेतृत्व। मुआवजा, जमीन अधिग्रहण, खाद पानी की मांग, स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती का भी विरोध किया। अवैध कब्जे और नहर सफाई की उठी आवाज। 25 से अधिक किसानों पर दर्ज मुकदमों का विरोध। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में ईडी की छापेमारी। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर छापेमारी। 8 घंटे से ईडी की टीम आलोक के घर पर मौजूद रही। आलोक सिंह के परिजनों के बयान भी किए जा रहे दर्ज। मोबाइल, लैपटॉप, बैंक डिटेल, दस्तावेज कब्जे में लिए गए। ईडी की टीम के साथ महिला फोर्स भी मौजूद। ईडी ने गिरोह से जुड़े 25 ठिकानों पर की छापेमारी। आलोक सिंह, अमित टाटा से एसआईटी कर रही पूछताछ। 55 घंटे की रिमांड पर आलोक सिंह और अमित टाटा। लखनऊ में सुहेल देव राष्ट्रीय सेना पर बोले अरविंद राजभर, जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा का काम करेंगे, देश की रक्षा के लिए ट्रेनिंग देंगे और हम राजभर रेजिमेंट की मांग करते हैं। करनी सेना से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश परिषद के सदस्य बनाए। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी। आज 2 से 3 बजे के बीच होगा नामांकन। 4 से 5 के बीच होगा नामांकन पत्रों की जांच। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा प्रदेश परिषद के सदस्य बने। छत्रपाल सिंह बघेल, देवेंद्र सिंह भोले प्रदेश परिषद के सदस्य। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सदस्य। इसके अलावा अरुण पाठक, अशोक कटियार और अश्वनी त्यागी सदस्य बने। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी में जाति के आधार पर निर्णय नहीं होते। आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन। अखिलेश यादव तेजस्वी की राह पर हैं। महिलाओं के देने के लिए कहां से पैसे लाएंगे। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट रनवे फरवरी से बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट रनवे की लंबाई 3200 मीटर होगी। 320 सीटर जंबो जेट अब लखनऊ में उतर सकेंगे। यूरोप, अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें मिलेंगी। T3 टर्मिनल के बाद एयरपोर्ट का विस्तार। टैक्सी वे, एडवांस लाइटिंग सिस्टम का काम पूरा। लखनऊ पंचायत चुनाव में नोटा की मांग। हाईकोर्ट पहुंची। बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम की भी अपील। वकील सुनील मौर्य ने दायर की जनहित याचिका। बैलेट पेपर पर अभी चुनाव चिन्ह नाम नहीं होता, भ्रम की स्थिति का हवाला देकर बदलाव की मांग। नोटा न होना अधिकारों का उल्लंघन बताया। राजधानी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ शहर सफेद धुंध में लिपटा हुआ दिखा। विजिबिलिटी 50 तक हुई प्रभावित। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर चल रहे। कोहरे के साथ गलन बढ़ने से ठंड में इजाफा। रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान।
दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदला। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी नया नाम। जनगणना कराने के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी। न्यूक्लियर एनर्जी बिल को कैबिनेट से मंजूरी। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी। दरगाह में रहने वाले व्यक्ति को ईमेल से धमकी। दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और डॉग स्क्वाड ने जांच की। दिल्ली पुलिस को जांच पड़ताल में कुछ नहीं मिला। डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडिगो के दलालों पर एक्शन शुरू हुआ है। डीजीसीए में सिस्टम के भीतर बैठे दलालों पर एक्शन हुआ है। 4 वरिष्ठ फ्लाइट ऑपरेशनल इंस्पेक्टरों को हटाया। डीजीसीए ने चारों एफओआई को तत्काल प्रभाव से हटाया। इंडिगो ऑपरेशंस की निगरानी से जुड़े अफसरों पर गाज। नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए की सख्त कार्रवाई। कैप्टन ऋषभ राज चैटर्जी, कैप्टन सीमा झमनानी को हटाया। कैप्टन अनिल कुमार पोखरियाल को हटाया। कैप्टन प्रियम कौशिक को भी हटाया गया। दिल्ली में लोकसभा में बोले नेता विपक्ष राहुल गांधी। राहुल ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। वायु प्रदूषण पर सरकार प्लान बनाए। वायु प्रदूषण पर चर्चा हो। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। मानवीय वन्य जीव संघर्ष पर सीएम का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार की प्राथमिकता जनता की जान माल की सुरक्षा। वन विभाग, प्रशासन और पुलिस को कड़े निर्देश जारी। सीएम ने जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करने को कहा। ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों तक टीमें तैनात। घटनाओं को पहले से ही रोकने पर फोकस। लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का बयान। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। भाजपा राज्य मुख्यालय में होगी नामांकन प्रक्रिया। 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक नामांकन प्रक्रिया। विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया होगी। 14 दिसंबर को अध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न होगा। बीजेपी यूपी संगठन चुनाव के अधिकारी हैं महेंद्र नाथ पांडे। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। अमरोहा में 39-41 इंच लंबाई वाले 2 सगे भाई बेरोजगार। 2 सगे भाई बेरोजगारी और गरीबी से परेशान। 27 वर्षीय संतोष बीएससी पास, नहीं मिल रही नौकरी। दोनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से नौकरी की गुहार लगाई। कानपुर में जैकेट बेच रहे युवक को सिपाही ने मारे तमाचे। युवक से किसी बात को लेकर नाराज दिखा सिपाही ने युवक का छीना फोन। विरोध करने पर मारा तमाचा। सिपाही द्वारा युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। बापू पुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे का मामला। अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाले पति पत्नी अरेस्ट। बांग्लादेशी रीना बेगम, पति राशिद अली अरेस्ट। मंडी घनौरा के कटरा में रह रही बांग्लादेशी महिलाएं। अफसरों को उनके पास निकाह की रसीद मिली। सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। महिला नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी। बांग्लादेशी महिला के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पति का शरण देने के आरोप पर मुकदमा दर्ज। नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में अवैध प्रवेश किया। महिला का नाम रीना बेगम, ढाका की रहने वाली। मंडी घनौरी पुलिस ने महिला को अरेस्ट किया। शामली में नकदी से भरा बैग चोरी होने का मामला। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पशु चिकित्सक और उसका साथी गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड से प्यार के चक्कर में चोर बन बैठा डॉक्टर। गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लिया। कर्ज उतारने के लिए चोरी की घटना की। पुलिस के कब्जे से 1.11 लाख बरामद किए। मंडी क्षेत्र के एक दिन पहले हुई घटना। ललितपुर में मुन्ना भाई एमबीबीएस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। सीएमओ की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। अभिनय सिंह से बना था डॉक्टर राजीव गुप्ता। मथुरा मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ा चुका फर्जी चिकित्सक। आरोपी पूर्व में कस्टम अधिकारी बना। गबन में गया था जेल। अमेरिका में डॉक्टर राजीव गुप्ता के नाम पर अभिनव बन बैठा डॉक्टर। डीएम की जांच में सीएमओ ने खोले फर्जी डॉक्टर के राज। आरोपी फर्जी डॉक्टर फरार। पुलिस की तलाश शुरू। मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों का होगा सत्यापन। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज का मामला।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ठगी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। दोगुने पैसे देने के नाम पर लाखों की करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ठगी में इस्तेमाल 2 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। पुलिस ने 5.75 लाख कैश बरामद किया है। फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गैंग के सदस्य अलग अलग भूमिका निभाकर करते थे ठगी। दिल्ली के सरिता विहार में भी कर चुके हैं ऐसी वारदातें। 2 आरोपी पहले से गाजियाबाद विजयनगर से थे वांछित। पुलिस ने सेक्टर 16B से निर्माणाधीन सोसाइटी से दबोचा। सभी आरोपी से पूछताछ। गैंग के अन्य संपर्कों की जांच। बिसरक पुलिस ने 6 शातिर ठगों को अरेस्ट किया। हरदोई में प्रसव पीड़ा के दौरान एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ई रिक्शा पर हुआ प्रसूता का प्रसव। अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने का आरोप। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच की बात कही। कोतवाली देहात क्षेत्र के शिवपाल मोहलिया का मामला।